नमस्ते सनातन प्रेमियों, आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए धन्यवाद। यह सच है कि महाकाल और महाभैरव से जुड़े कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। आपके द्वारा उठाए गए सवाल: क्या महाकाल को दारू की जरूरत है? क्या महाभैरव वास्तव में दारू पीते हैं? कई लोगों के मन में आते हैं और इनका गहरा तात्विक अर्थ है। जैसा कि आपने उल्लेख किया, भैरव भगवान शिव के ही एक उग्र और शक्तिशाली स्वरूप हैं, जिन्हें काल यानी महाकाल भी कहा जाता है। तंत्र साधना में उनकी विशेष महत्ता है और उनकी पूजा में कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जिनमें मदिरा, दारू भी शामिल है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि सनातन धर्म केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन निहित है। क्या वास्तव में भगवान को दारू चाहिए? आपका यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि भगवान शिव या भैरव को किसी भी प्रकार के भौतिक भोग की आवश्यकता नहीं है। वे पूर्ण, निराकार और सभी इच्छाओं से परे हैं। उन्हें न भोजन की आवश्यकता है, न जल की और न ही किसी अन्य भोग की। जब हम भक्ति भाव से कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो वो हमारे समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक बन जाती है। तंत्र मार्ग में मदिरा का अर्पण भी इसी प्रकार एक प्रतीक है। दारू का तात्विक अर्थ: यहाँ दारू या मदिरा का अर्थ शाब्दिक नहीं है। तांत्रिक परंपरा में इसका गूढ़ अर्थ है हमारे नकारात्मक गुण, हमारे विकार जैसे कि मोह, अज्ञान, अहंकार और वासनाएं। जब साधक भैरव को मदिरा अर्पित करता है तो ये प्रतीकात्मक रूप से इन विकारों को भगवान के चरणों में समर्पित करने का भाव है। यह एक तरह का आत्मसमर्पण है जिसमें साधक अपनी बुराइयों को त्याग कर शुद्धता की ओर बढ़ता है। तो फिर मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है? तांत्रिक साधना एक जटिल और रहस्यमय मार्ग है। इसका उद्देश्य साधक को अपनी आंतरिक दुनिया पर विजय प्राप्त करना है। पंचमकार, मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा और मैथुन प्रतीकात्मक रूप से हमारी इंद्रियों, मन और शारीरिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका अर्पण इन पर नियंत्रण और इनसे मुक्ति पाने का संकेत है। जब मंदिरों में मदिरा चढ़ाई जाती है तो ये किसी भौतिक उपभोग के लिए नहीं होती, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक प्रतीक के रूप में होती है। यह दर्शाता है कि साधक ने सांसारिक आसक्तियों और नशों का त्याग कर दिया है। भैरव और योग मार्ग: यह भी सत्य है कि भैरव को योग का संरक्षक माना जाता है। विज्ञान, भैरव तंत्र जैसे ग्रंथ आत्मज्ञान और ध्यान की गहराइयों को उजागर करते हैं, जिनमें कहीं भी शाब्दिक रूप से मदिरापान को आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में नहीं बताया गया है। इसके विपरीत यह ग्रंथ श्वास, ध्यान और जागरूकता के माध्यम से परम सत्य को जानने के उपायों पर केंद्रित है। क्या यह अंधविश्वास है? अगर कोई यह मानता है कि भगवान सचमुच में मदिरा का सेवन करते हैं तो यह सनातन धर्म की गहरी समझ की कमी है। ऊपरी तौर पर देखने से इसकी गहराई को नहीं समझा जा सकता। मदिरा चढ़ाना एक विशेष तांत्रिक परंपरा का हिस्सा है जिसका उद्देश्य आत्मिक शुद्धि और विकारों का त्याग है, न कि कोई अशुद्ध कर्म। समाज में भ्रम क्यों? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग तांत्रिक साधनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं या इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे आम लोगों में भ्रम पैदा होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान को केवल सच्ची भक्ति और प्रेम की आवश्यकता होती है। चाहे आप जल चढ़ाएं, फूल अर्पित करें या केवल सच्चे मन से प्रार्थना करें, भगवान आपके भाव को ही स्वीकार करते हैं। महाकाल और भक्ति: महाकाल को प्राप्त करने के लिए किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है निश्चल भक्ति, अटूट प्रेम और पूर्ण आत्मसमर्पण की। यदि आपका हृदय शुद्ध है तो आप कहीं भी और किसी भी क्षण महाकाल की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। भैरव का आह्वान भय से नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास और साहस से किया जाता है। वे भक्तों के रक्षक हैं, न कि केवल संहारक। निष्कर्ष: संक्षेप में, महाकाल या महाभैरव को शाब्दिक रूप से दारू की आवश्यकता नहीं है। उनकी पूजा में मदिरा का अर्पण एक प्रतीकात्मक कर्म है जो तांत्रिक परंपरा का एक गूढ़ रहस्य है। इसका उद्देश्य साधक की आंतरिक शुद्धि और सांसारिक आसक्तियों का त्याग है। महाकाल और महाभैरव असीम और अनंत हैं। उन्हें किसी भौतिक भोग की लालसा नहीं है। वे केवल अपने भक्तों का सच्चा समर्पण और प्रेम चाहते हैं। सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके स्नेह और समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव। जय महाकाल।